तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिफ। तो यार आप में से कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं और मैसेज करके बोलते हैं भैया अपने नोट्स दे दो, हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर आप अपने नोट्स हमें दे दोगे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक बच्चे को पर्सनली नोट्स भेजने से बेहतर है मैं यूट्यूब पर ही अनाउंस कर दूं कि मैं अपने नोट्स शेयर करने वाला हूं आप सभी लोगों के साथ, तो जिससे सभी की एक साथ हेल्प हो जाएगी। तो ये वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको नोट्स कहां पर मिलने वाले हैं, वरना आप आधी वीडियो देखोगे फिर उसके बाद मुझसे आके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलोगे भैया नोट्स कहां पर आपने दिए, मुझे तो नोट्स मिले नहीं। तो इसलिए लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स मैं कहां पर देने वाला हूं। ओके, तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे पूरे मैथ के। जो भी मैंने नोट्स बनाए थे, मेरे जो खुद हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, जो मैंने बनाए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा था, जिस तरीके के नोट्स मैंने बनाए थे, जो भी मेरे नोट्स थे वो मैं सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना आप फिर मेरे से मैसेज करोगे वो ना करना पड़े, है ना। उसके लिए लास्ट तक देखना। तो फिर अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार इससे पहले मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूं, उससे पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया हमें नोट्स ही क्यों बनाना है, हमारे पास बुक है, हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं वो अप्रोच हमें समझ में आ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, और जो भी हम नोट्स में फॉर्मूलेज लिखने वाले हैं या क्वेश्चंस लिखने वाले हैं वो सब तो बुक में ऑलरेडी है। तो हम क्यों अपना वक्त जाया करें नोट्स बनाने में, है ना। तो उसके लिए मैं कुछ आपको एडवांटेज बताता हूं जो आपको नोट्स बनाने से होंगे, है ना। तो यार सबसे पहला एडवांटेज है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी इससे, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आप मतलब कोई चीज केवल क्लास में देखते जा रहे हो या केवल क्लास में मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसको केवल सुन रहे हो, लेकिन आप नोट्स नहीं बना रहे हो, या फिर आप सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करते जा रहे हो, लेकिन आपने अगर नोट्स नहीं बनाए तो एक अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती जितनी हो सकती थी। तो जब आप किसी चीज को समझते हो फिर उसे आप नोट्स बनाने के लिए लिखते हो तो वो चीज आपको और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाती है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए एक ये पॉइंट हो सकता है कि नोट्स जरूरी है। उसके अलावा जो दूसरा प्रॉफिट है नोट्स बनाने से, कि आपका टाइम बहुत सेव होगा। मतलब जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो जब आपको दोबारा रिवीजन करना है या जब आपका टेस्ट होने वाला है उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो 2 महीने पहले पढ़ाया जा चुका है, तब आपको ज्यादा नहीं भटकना पड़ेगा। आप डायरेक्ट अपने नोट्स की तरफ जाओगे, उसका रेफरेंस लोगे, जो चीजें आपने लिखी हैं, और आपको रिफ्रेश हो जाएंगी सारी चीजें। तो नोट्स बनाने से आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और वही आप अगर बुक से पढ़ने गए तो आप फिर से वही सारी चीजें, मतलब बहुत ही सारी चीजें दी होती है टॉपिक के बारे में जो कि इंपोर्टेंट भी नहीं होती कई सारी चीजें। तो नोट्स बनाने से ही आपको फायदा होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। और तीसरा प्रॉफिट जो आपको नोट्स बनाने से होगा वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट। यानी कि क्या होगा ना, जब आप नोट्स बनाओगे तो जब आप रिवीजन करने गए या आप दोबारा पढ़ने गए तब आपको ये पता होगा कौन सा टॉपिक मुझे अच्छी तरीके से आ गया है और कौन सा इस टॉपिक में ऐसा पार्ट है या कौन से ऐसे टॉपिक है जो मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत है ना। वो आपको अगर आप नोट्स बनाओगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर आप बुक से करने गए तो वही एक टॉपिक, पूरा इतना विशाल टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, है ना, बहुत ही लार्ज टॉपिक देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें आप पढ़ने बैठ जाओगे और यहाँ पर आपको पता होगा कि इतनी चीजें मेरे लिए ऐसी हैं जो मुझे अच्छे से नहीं आती, मैंने भूल जाता हूं बार बार। तो आप उन्हें जब दोबारा वापस आएंगे तो उन्हें आप पहले रिवाइज करेंगे, ताकि जिससे जो चीजें आप बार बार भूल रहे हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये आपकी क्लैरिटी काफी ज्यादा बढ़ा देगा थॉट को लेकर। तो इससे आपके इस टॉपिक के सारे पॉइंट अच्छे से कवर हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 जो पॉइंट है ना वो बहुत ही ज्यादा आपको नोट्स बनाने में मजबूर करेंगे कि एडवांटेज है। अगर मैं नोट्स बनाऊंगा तो मेरा टाइम भी सेव होगा, मेरी थॉट की क्लैरिटी भी बढ़ेगी, और उसके अलावा मैं अंडरस्टैंडिंग भी मेरी इंप्रूव होगी टॉपिक को लेकर, है ना। तो ये 3 प्रॉफिट है। उसके बाद एक जो आपके मन में सवाल और आता होगा कि भैया हम खुद नोट बनाएं, यानी कि हम खुद नोट्स बनाएं या कोई दूसरे बच्चे के हम नोट्स ले लें, हमारा क्लासमेट हो सकता है, या आप जो नोट्स दे रहे हैं उन्हें प्रेफर कर लें। तो यार ये वेरी करता है बच्चे टू बच्चे पर, है ना। मतलब कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद नोट्स बनाते हैं, उन्हें ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता था, जो मैंने नोट्स बनाए हैं और कभी कोई ऐसा फॉर्मूला यूज हो रहा है जो मेरे नोट्स पर लिखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में वो इमेज आ जाती थी कि इस पेज पर यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चों को इस तरीके से काम करता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने बैचमेट के या मतलब अपने फ्रेंड के नोट्स ले लेते हैं और उन्हीं को प्रेफर कर लेते हैं और उन्हें अच्छे से समझ में आ जाता है, उनका टाइम भी सेव हो जाता है। तो आपको जैसा भी ठीक लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप कर लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप 2024 या 2025 के लिए
एग्जाम देना चाहते हैं तो खुद ही नोट्स बनाओ, काफी ज्यादा टाइम है। जो खुद से नोट्स बनाए जाते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपको जैसा भी ठीक लगे ना। अब बात कर लेते हैं हम कि आपको नोट्स कहां पर मिलने वाले हैं। तो देखो, नोट्स आपको मिलेंगे जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, आप उन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा ये व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाए थे उन सारे बच्चों के लिए जो, या तो देखो 2 प्रकार के ग्रुप्स हैं, एक तो कोचिंग्स के सेपरेट ग्रुप है और एक जनरल ग्रुप है जहां पर सभी बच्चे हैं सेल्फ स्टडी वाले। तो वहां पर क्या होता है कि देखो, अगर कोई कोचिंग वाले बच्चे हैं ना और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कोर्स लेकर या टेस्ट सीरीज लेकर, तो वो डाउट्स वगैरह कहां पर पूछेंगे, तो उसके लिए मैंने वो ग्रुप बनाए हुए हैं जहां पर केवल उस पर्टिकुलर कोचिंग के ही बच्चे हैं। तो आपके जो कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं वही सारे डाउट आप वहां पर एक दूसरे से पूछेंगे, तो आपको एक क्लासरूम वाला फील आएगा, है ना, क्लासरूम वाला फील आएगा, आप एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ पाओगे। और अगर मैं वहां पर सभी कोचिंग को एक साथ मर्ज कर देता तो फिर प्रॉब्लम आ जाती कि मतलब किसी एक कोचिंग की सीट दूसरा बच्चा देख रहा है, फिर वो उसको लेकर कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर टफ पेपर हो रहे हैं, यहाँ पर इजी हो रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए कोचिंग्स के, और जो सेल्फ स्टडी वाला ग्रुप बनाया था ना वो सभी के लिए, उसमें आप सभी एक दूसरे के साथ अपने कॉमन क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो ये ग्रुप है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मैं यहीं पर अपने नोट्स शेयर करूंगा। ये वीडियो जब पब्लिश करूंगा ना उसके 2 दिन बाद मैं नोट्स उस ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुरंत कर दिए तो आप तो वहां ज्वाइन हुए नहीं होगे जब तक, तो 2 दिन तक आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे ज्यादातर बच्चे जो मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो फिर आप, मैं वहां पर शेयर कर दूंगा अपने नोट्स, तो आप वहां से ले लेना। उसके बावजूद अगर आप 2 दिन के बाद भी देख रहे हैं, तो अगर आप वहां पर बोलोगे कि नोट्स दे दो जिसके पास भी हो, तो वो कोई बच्चा वहां पर शेयर कर देगा, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब वो नोट्स हैं किस प्रकार के, देखो मैंने वो नोट्स बनाए थे जब मैं 2nd ईयर में था, यानी कि मैं उस टाइम पे लॉकडाउन था तो मैं घर पर था। तो सारे नोट्स मतलब जब मैं जिस कोचिंग से था उसके नहीं है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास ऑनलाइन का एक्सेस नहीं था। तो वो मोहित त्यागी सर के वीडियोस के लेक्चर्स देख देख कर मैंने वो नोट्स बनाए हैं। तो काफी ज्यादा लेंथी नोट्स हैं, तो आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप मोहित त्यागी सर से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी अगर आप मोहित त्यागी सर से पढ़ रहे हैं। तो ये था इन नोट्स के बारे में। और इसके अलावा मैं आपको कुछ नोट्स सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि कुछ शॉर्ट नोट्स जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो उसके लिए नेहा अग्रवाल मैम का ये चैनल आप देखना, इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर 1 शॉट वीडियोस पड़ी हुई हैं और उन्होंने नोट्स दे रखे हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप दोनों ही नोट्स प्रेफर कर लेना, जो भी आपको ठीक लगे उन्हें आप ले लेना। तो आई होप आपको नोट्स अब मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो प्लीज कमेंट करो वीडियो के नीचे, मैं यहीं से टॉपिक पिक करूंगा। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं, अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको डाउट है, कंफ्यूजन है कौन सी करें हमारे पैसे वेस्ट ना हो जाएं, तो आप मुझे मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पर। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप आपको नोट्स मिल गए होंगे और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना। इसी तरीके की वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।